नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। कर लेते हैं खबरों का। प्रदेश में बिजली की स्थिति को लेकर के प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। बिजली उपभोक्ताओं को फ्रॉड कॉल आने पर बिजली मंत्री ने कहा कि हमारे विभाग से अभी तक एक ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। यदि कोई इस तरीके का मामला सामने आता है तो तुरंत प्रभाव से सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं प्रदेश में बिजली की मौजूदा स्थिति पर रणजीत चौटाला ने कहा कि हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है। आजकल बिजली बहुत सस्ती है। हमारे यहाँ 3 दिन बिजली की कमी रही थी, उसके बाद सब ठीक रहा। वहीं अडानी के साथ हुए संशोधित समझौते पर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप पर रणजीत चौटाला ने कहा कि 2.94 से सस्ती कोई और हमें बिजली दे तो हम उसके साथ समझौता कर लेंगे। हुड्डा के समय ही ये समझौता हुआ था। अब उन्हें अपने ही किए समझौते पर सवाल खड़े करने हैं तो वो कर सकते हैं। निकाय चुनाव पर रणजीत चौटाला ने कहा कि निकाय चुनावों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आई। वहीं रणजीत चौटाला ने जेलों को लेकर के कहा कि हमारा जेल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, हमारी जेलों में बड़े नामचीन लोग हैं, लेकिन हम पूरी सावधानी बरते हैं। इक्का दुक्का मोबाइल की शिकायतें जरूर आती हैं, लेकिन उन्हें हम सुलझा लेते हैं। चंडीगढ़ में मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। वही बैठक के बाद पिंजौर में रात्रि भोज के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और देश के कई राज्यों से आए राज्यपाल और मंत्री भी शामिल हुए। तो जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक का आयोजन किया गया। इसी के साथ रात्रि भोज के बाद की ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने भी इस मौके पर शिरकत की। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में सूक्ष्म सिंचाई की 7500 प्रदर्शन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पंचकुला में आयोजित इस कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से उपायुक्त अजय सिंह तोमर और संबंधित अधिकारी भी जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद उपायुक्त ने सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि पानी का उचित प्रबंधन समय की जरूरत है और कहा कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। और अधिक लाभ पाए, खुशहाल हो जाए है। जो समय समय पे हिस्टोरिकल हमारे पास में है, इंसिडेंट्स की कई बार टूट जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एरिया जो है फ्लडेड हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक नहरें हैं या फ्लडी चैनल है जो कि टूटने से हो जाते हैं। उन्हीं सब प्रबंधन को देखते हुए इरिगेशन डिपार्टमेंट और दूसरे ऑफिशियल्स के साथ में मैंने पूरे घर के तट का बीज दिए है, जिसमें हमने देखा काफ़ी हद तक व्यवस्था ठीक है। जो सफाई है हर जगह पे वो भी हो गई किया जा रहा है तथा जैन इरिगेशन कंपनी से फुहारा सिस्टम लगाएं और अधिक सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बुजुर्ग महिला का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बुजुर्ग महिला हरिद्वार की हर की पौड़ी से 40 फुट गहरे पानी में छलांग लगाती दिखाई दे रही है और तैरते हुए सकुशल किनारे पहुंचती है। ये बुजुर्ग महिला सोनीपत के वंदेपुर की रहने वाली 75 साल की ओमवती है। हैरानी की बात तो ये है कि सड़क दुर्घटना में ओमवती के दोनों घुटने खराब हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने दोनों घुटनों को बदवा दिया था। बावजूद इसके ओमवती अपनी हिम्मत और हौसले के बलबूते पर काफी एक्टिव रहती हैं। आराम कर, आराम कर, आराम कर, आराम कर।
सुबह उठूं, नहाऊं, धोऊं, घूम पाऊं, अपना कन्हैया नुआऊं, जोत बत्ती करूं, फिर अपनी हॉकी का शौक से हॉकी पीऊं। मेरी 2-4 सहेली आ जा, यहाँ बैठ कर मैं बात करूं। मेरे दिन में कोई काम नहीं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। बूढ़े जिसा देवता नहीं, मेरी बहू जिसी बहू नहीं, वह बात है। आका पपनी सब न काम लगा है, पर मेरा परिवार ठीक है। मम्मी है और इनका बचपन से ही शौक है भाई अपना खेल कूद में स्पोर्ट्स की तरह, जैसे भाई कुएं की तराई, जोड़ की तराई, भाई कोई नदी है उसकी तराई, हर तराई कर आराम से करती है। शुरुआत से करती आ रही है। शुरुआत से। जिस प्रकार पुल से छलांग लगाई और काफी तेज बहाव था, वहाँ काफी खतरा भी था। हाँ खतरा था, लेकिन भाई इसका जो मन था, बड़ी उम्र थी, कहने लगी मैं एक बारी कूदूंगी, मगा कूद, कोई बात नहीं हम है, लेकिन ये अपने आप हमसे ज्यादा है। 75 साल की उम्र है और इसका पहले एक्सीडेंट भी हो चुका है और गुर्दों में वैसी कटोरी गल गया और इसको बचपन से ही ये तालाब में जोड़ों में कूदने का शौक था। और ये हरिद्वार गई थी और द्वार में वहाँ किसी को नहाते देखा, बोली मैं भी वहाँ नहाऊंगी। आराम से आराम से आराम से आराम से। साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने गुरुग्राम में 106 मोबाइलों को मोबाइल मालिकों को वापस कराया है। बताया जा रहा है कि ये सभी मोबाइल चोरी के थे या फिर छीने झपटी के थे और कुछ मोबाइल ऐसे थे जो मालिक की गलती की वजह से या तो गिर गए थे या फिर गुम हो गए थे। वहीं अब लोग गुरुग्राम पुलिस की इस कार्रवाई से काफी खुश नजर आ रहे हैं। के विभिन्न स्थानों से पब्लिक के जो मोबाइल गुम हुए थे, जिनकी इंफॉर्मेशन उन्होंने पुलिस को दी थी और डीडी एंट्री कराई थी, हमने 106 फ़ोन उन लोगों के रिकवर करके और आज उनको हैंडओवर किए हैं। ये 106 फ़ोन जो पब्लिक के हमने ढूंढ के दिए हैं, इनकी कुल कीमत 13,50,000 समथिंग है, जो एक बेहद खुशी का विषय है और हमें इससे बहुत बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमने पब्लिक की खोई हुई इतनी प्रॉपर्टी को रिकवर करके और उनके हाथों में दोबारा सौंपे। राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया नाम के टेलर की हत्या को लेकर के फतेहाबाद के लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंक करके नाराजगी जताई। उदयपुर में हुई घटना के विरोध में लोगों ने जवाहर चौक से लाल बत्ती चौक तक प्रदर्शन किया है। तो उदयपुर घटना को लेकर के प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जवाहर चौक से लाल बत्ती तक किया गया प्रदर्शन। उदयपुर में कन्हैया टेलर की हत्या मामले को लेकर के कैथल के पेहोवा चौक पर भी लोगों ने नाराजगी जताई। इस कड़ी में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ इन लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ पुतला भी फूंका है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से मांग करी है कि राजस्थान में राष्ट्रपति राज लागू किया जाए। इसी के साथ इन संगठनों ने ऐलान किया है कि 30 जून को कैथल आतंकवाद के विरोध में 10 बजे तक बंद रहेगा।
देश के कप्तानों को गोली मारो सालों को, देश के कप्तानों को गोली मारो सालों को, भारत माता की जय श्री राम। ये प्रदर्शन है कल जो उदयपुर में एक हिंदू कन्हैया लाल के खिलाफ उसका वीडियो बना के और उसका कत्ल किया गया। ये हिंदुओं के खिलाफ खुलेआम चुनौती है। 20% अल्पसंख्यक होते हुए मुसलमान भी 80% हिंदुओं को चैलेंज कर रहे हैं कि हम तुम लोगों के ऊपर खुल के अत्याचार करेंगे। और देखिए, बात सबसे बड़ी बात ये है कि जहांगीरपुरी में जहां बजरंग दल का, जहां हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया गया खुलेआम, वहां मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंके गए। जो ये राजस्थान के अंदर घटना हुई है, ये एक तालिबानी घटना है और जो एक निहत्थे कन्हैया के ऊपर गला काट करके पहले वीडियो बनाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। ये एक तुष्टीकरण की नीति जो राजस्थान की सरकार चला रही है, वो हिंदुओं के ऊपर एक चुन चुन करके हमले कर रही है। और ये विरोध जो प्रदर्शन है उसके खिलाफ प्रदर्शन है। जो हिंदुओं के साथ इतनी बुरी तरीके से बर्बरता से ये घटनाएं हो रही हैं, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने पूर्व फौजी हरेंद्र सिंह की हत्या मामले की गुत्थी को सुलझा लिया। क्राइम ब्रांच ने हरेंद्र की हत्या मामले में मृतक के साले नवीन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में साले नवीन ने बताया कि उसने अपने जीजा की हत्या पैसे के लेन देन को लेकर के की थी। आपको बता दें, 26 जून की रात को साले नवीन ने जीजा हरेंद्र को मौत के घाट उतार दिया था। एसीपी क्राइम की माने तो नवीन 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। ये दिनांक 26-27 की रात को एक व्यक्ति हरविंदर, जो बसई इंकलेव का रहने वाला था, उसकी गोली लगने के कारण दौराने इलाज हॉस्पिटल में मृत्यु हुई थी, जिसके संबंध में हमने उसके भतीजे की शिकायत पे पुलिस स्टेशन सेक्टर 10 में एफआईआर दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। और इस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसके जो साला था उसको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। हमारी क्राइम टीम सेक्टर 10 के इंचार्ज इंस्पेक्टर अमित के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए कुछ ही घंटों के अंदर उसको हमने गिरफ्तार किया, जो रोहतक के एक होटल में रुका हुआ था। रात को करीबन 1:20 पे फ़ोन आया था मेरे भाई के पास कि ऐसे ऐसे ये काम हो गया। फिर हम वहाँ गए, 10 मिनट जाने में लगा क्योंकि हम ऊपर थे ना। आके भाई को उठाया, फिर गए वो तो पता लगा उसका कि गोली मार दी। जब तक वो लेके गया हुआ था। ऑन द स्पॉट कौन कौन था कि क्या कौन कौन घर में फैमिली मेंबर थे उस टाइम जब ये घटना हुई? हरिंदर था और उसकी वाइफ थी और उसके दोनों बच्चे। यमुनानगर में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। यमुनानगर में कोरोना के 5 नए केस मिले और इसी के साथ जिले में एक्टिव केसों की संख्या 19 पहुंच गई है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर मनजीत सिंह ने बताया कि कुल 19 लोगों में 3 लोग अलग अलग हॉस्पिटलों में भर्ती हैं, जबकि 16 लोग होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को हल्के में ना लें। जिन लोगों की बूस्टर डोज या दूसरी डोज नहीं ली है वो अपनी डोज लगवा लें, क्योंकि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। डोज है पहले 60 साल से और के थोड़े से केस हाल ही में बढ़े हैं। अभी हमारे पास जिले में 19 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 3 पेशेंट हमारे एडमिट हैं। एक मुलाना में है, एक देहरादून में है, एक अम्बाला की तरफ है। और वो थोड़े बुजुर्ग होने के नाते प्रिकॉशनरी तौर पे, हालांकि वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं और थोड़ी एज्ड हैं, तो उनको बाकी हमारे 16 पेशेंट होम आइसोलेशन में हैं। झज्जर में लोग पिछले काफी समय से मूलभूत सुविधाओं के लिए अभाव में जीने को मजबूर हो गए हैं। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, सफाई व्यवस्था की हालत खराब हो चुकी है और सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से वो
नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। वो प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पाया। अब उन्हें उम्मीद नगर परिषद के नए चेयरमैन से है। उन्होंने प्रशासन से भी मांग करी है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का हल किया जाए। वार्ड नंबर 12 से झज्जर का स्थानीय निवासी अपने शहर के अंदर, झज्जर शहर के अंदर शिकारा चौक से लेकर कुलदीप चौक तक आप चले जाओ, मेन बाजार में पूरे को कवर करते हुए, या तो शिकारा चौक पे एक टॉयलेट है जिसमें माता बहनों के लिए और भाइयों के लिए, वहाँ भी स्थान सफाई नियमित रूप से नहीं होती। और दूसरा टॉयलेट है पुराना नोएडा खाना परिसर के अंदर, आप जाकर उसकी हालत देख सकते हो। ना तो किसी अधिकारी का उसकी तरफ कोई ध्यान है और ना ही किसी कर्मचारी का उसको ध्यान है। ये समस्याएं तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। पिछले 7 सालों में प्रशासन ने तो ये तो मस्त रहे हैं, सुस्त रहा है प्रशासन, और हमारे शहर के नागरिक व्यस्त रहे हैं, तो लोग मस्ती में जी रहे हैं। लोगों को अब इस परेशानियों की सहन करने की इनको शक्ति हो गई है। लेकिन दुख इस बात का है कि जिला ऐतिहासिक शहर में यहाँ पर निरंतर समस्याएं बनती भी हैं और उसका समाधान नहीं होता। बादड़ा के हंसावास कला गांव में ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच और ग्राम सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसी को लेकर के ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच और ग्राम सचिव पर बिना नाला बनवाए पैसे हड़पने का आरोप लगाया। वहीं ग्रामीणों ने एसडीएम और बीडीपीओ को शिकायत दी है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले में जल्द कार्रवाई की जाए। 25-30 घरों को परेशानी है। यहाँ पर गंदा पानी घरों के अंदर बढ़ जाता है, इसलिए प्रशासन से गुजारिश है कि इसका समाधान किया जाए और सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पानी भर रहा है, इनकी सुविधा कराओ। नाला दो, सरपंच रुपया खा गया, हमारा नाला नहीं बनवाया गाँव असास में, तो हम दुखी हो रहे हैं। यहाँ भीतर पानी पड़ा, मच्छर हो रहे हैं, निकटना जगह नहीं। तो शाम के कैरू गांव में महिला कॉलेज के पास शराब का ठेका खुला हुआ है और इसकी एक ब्रांच भिवानी रोड पर डीएस स्कूल के पास खोली गई है, जिसके कारण स्कूल कॉलेज में आने वाले छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां पर लोग शराब पीकर गाली गलौज करते नजर आते हैं, जिससे माहौल खराब हो जाता है। ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर के गांव में खुले शराब के ठेके को लेकर के ऐतराज जताया। साथ ही गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर के तो शाम एसडीएम को शराब के ठेके को गांव से बाहर करने के लिए ज्ञापन दिया और मांग रखी है कि शराब का ठेका गांव से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर खोला जाए। गांव में अवैध शराब की दुकान खुली हुई है। शिव चौक पे शिव का मंदिर है, उसके पास ही इन्होंने ठेका खोल रखे है और लड़कियां कॉलेज की शिव चौक पे उतरती हैं और शराब भी उनको तंग करते हैं और लड़बाजी करते हैं शराब पी के। और एक जो ज्ञापन हमने दिया है इसमें, वो नया ठेका नया ब्रांच खोल रहे हैं सेकेंडरी स्कूल के पास, तो वो ब्रांच बंद करवाई जाए और ये जो ठेका शिव चौक पे खुला हुआ है इसको कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर किया जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कामयाबी हासिल की। बताया जा रहा है कि एंटी नारकोटिक सेल टीम ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ इन तस्करों के पास से 150 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। साल 2022 में यमुनानगर में हेरोइन पकड़े जाने का यह पहला मामला है। कार्रवाई कर रही टीम इंचार्ज ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि हुड्डा सेक्टर 17 में से 2 युवक नशा लेकर के मुस्तफाबाद की तरफ जाएंगे। इसी आधार पर टीम ने ये कार्रवाई करी है। तो यमुनानगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 150 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है और गिरफ्त में है नशे के आरोपी। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
देखिए, कल ये दो हमें काफ़ी लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि ये जगाधरी के पोस्ट इलाके में कुछ लोग हैं जो नशा बेच रहे हैं, नशे का कारोबार कर रहे हैं। तो कल हमने टीम का गठन करके और इनको पकड़ा है, 2 लड़कों को। इनसे 150 ग्राम मात्रा में हमें हीरोइन बरामद हुई। हिसार के गंगवा गांव में मंगलवार रात मेन सीवरेज लाइन में किसान मदन सिंह पंप के पाइप में आए कचरे को साफ करने के लिए सीवर लाइन मेन होल में उतरा, लेकिन उतरते ही वो बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए भोलू नाम का युवक उतरा। उसके बाहर ना आने पर सतपाल, सुनील और संजीव भी उतरे। आपको बता दें, मेन होल में उतरे 4 किसानों में से 2 किसानों की मौत हो गई है। एक किसान मदन का शव बुधवार सुबह 8 बजे मिला, जबकि सतपाल की मौत रात को हो गई थी। जहरीली गैस के कारण दम घुटने से दोनों किसानों की मौत हुई है, जिसके बाद दोनों किसानों के शव की नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। वहीं एक किसान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पानीपत में एक निजी हार्ट एंड मदर केयर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से एक नवजात की जान चली गई है। क्या कुछ है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। पानीपत में एक निजी हार्ट एंड मदर केयर अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल के जनरल वार्ड से आवारा कुत्ते 2 दिन के नवजात बच्चे को उठाकर ले गए और बच्चे को नोच नोच कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जैसे ही मां और पास लेटी बच्चे की दादी और ताई की नींद टूटी तो बच्चा गायब मिला। बच्चा दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये बच्चा था जिसका जन्म हुआ था हॉस्पिटल में, जो उन्होंने बताया डिलीवरी के लिए लेके आए थे, बच्चे ने जन्म दे दिया। जन्म देने के बाद फिर उन्होंने जो लिखवाया उसके अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं ये बच्चा हमारा एक्सपायर हो गया। कैसे हुआ सर? उसको अपनी दादी के पास लेटा हुआ था रात को, उसको वहाँ हॉस्पिटल से कुत्ते उठा के ले गए। वो एक कुत्ता। हाँ जी। शव कहाँ? शव हॉस्पिटल के बाहर। हाँ जी। जिसके काफी देर बाद किसी ने बच्चे को अस्पताल के बाहर कुत्ते के मुंह में देखा। नवजात को कुत्ता बुरी तरीके से नोच रहा था। आनन फानन में बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की खबर सुनते ही मां मौके पर बेहोश हो गई। वहीं मामले को लेकर के अस्पताल प्रशासन और अस्पताल मालिक से बात की गई तो वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। ऐसा पता चला कि जब हम लौट रहे वहाँ से उन्होंने एकदम महसूस किया कि अब कुत्ता ले गया, जो पता लगा था उनको। तो कौन सी बिल्डिंग पे चलेगा? ये इस कमरे में जी। फर्स्ट फ्लोर पे? हाँ, फर्स्ट फ्लोर है। तो यहाँ कोई सिक्योरिटी वाले और कोई था? सिक्योरिटी तो शायद इसमें है नहीं, दिखे अंदाजा वो भी जगह पक्का नहीं है। हालांकि पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल भेजा और अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इस तरीके के मामले कब थमेंगे। क्या अस्पताल में भी नवजात महफूज नहीं है? हर खबर के लिए पानीपत से प्रवीण की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।